आदमपुर उपचुनाव को लेकर एक सवाल जो लगातार उठ रहा है वो ये कि क्या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले कुलदीप बिश्नोई खुद चुनाव मैदान में टाल ठोकेंगे या फिर अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए राजनीति का रास्ता तय करेंगे। आइए देखते हैं। आदमपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 3 नवंबर को आदमपुर में मतदान होगा और 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। आदमपुर उपचुनाव इस बार बेहद रोमांचक लग रहा है क्योंकि हरियाणा के बड़े राजनीतिक घराने भजनलाल परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस की सीट पर खुद विधायक रहे कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन कर सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद ये चुनाव हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बार कुलदीप बिश्नोई खुद चुनाव नहीं लड़कर अपने बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से विधायक बनाना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले कुलदीप बिश्नोई ने बेटे भव्य बिश्नोई के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। तो वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार कुलदीप बिश्नोई के लिए आदमपुर की लड़ाई आसान नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने को तैयार है। उपचुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार। कांग्रेस की सीट पर आदमपुर उपचुनाव लड़ने के लिए फिलहाल हरियाणा की राजनीति के कई बड़े चेहरे दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पूर्व मंत्री संपत सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। जिस तरीके से चुनाव से पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संपत सिंह को कांग्रेस ज्वाइन करवाई है और हिसार जिले के कांग्रेस के कार्यक्रमों का प्रभारी जेपी सिंह को बनाया गया है, वो एक बड़ा इशारा है कि इन दोनों में से कोई बड़ा नेता कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। संपत सिंह और जयप्रकाश दोनों हरियाणा की राजनीति के पुराने नेता हैं। इन दोनों के मुकाबले में चुनाव लड़ना कुलदीप बिश्नोई के लिए चैलेंजिंग रहेगा। आदमपुर में आप ने झूठी ताकत। आम आदमी पार्टी भी इस उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। चुनाव की घोषणा होने से पहले ही पार्टी के शीर्ष नेता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के कई दिग्गज नेता अभी तक आदमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ शिक्षा के मुद्दे पर आदमपुर उपचुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है। फिलहाल अभी तक आम आदमी पार्टी के टिकट के दावेदार सत्येंद्र सिंह को माना जा रहा है। सत्येंद्र सिंह साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर आदमपुर का चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय वो तीसरे नंबर पर थे। इसके बाद वो बीजेपी में चले गए थे और अभी कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। सोनाली फोगाट ने लड़ा था चुनाव। आदमपुर सीट पर इससे पहले दिवंगत बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की दावेदारी मानी जा रही थी, लेकिन इसी साल अगस्त महीने में सोनाली की संदिग्ध मौत के बाद बीजेपी के सामने इस सीट पर टिकट किसे दिया जाए, ये सवाल पैदा हो गया था। दरअसल 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सोनाली फोगाट ने 34,222 वोट हासिल किए थे। फिलहाल सोनाली 29,471 वोटों के अंतर से कुलदीप बिश्नोई से हार गई, लेकिन अब जब बिश्नोई खुद ही बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो टिकट उनका ही माना जा रहा है। 1968 से आदमपुर सीट पर भजनलाल परिवार का कब्जा। कुलदीप बिश्नोई को सियासत विरासत में मिली, इसी वजह से बिश्नोई के ऊपर पिता की सियासी विरासत बचाने की जिम्मेदारी है। कुलदीप के पिता भजनलाल हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आदमपुर विधानसभा सीट पर 1968 से भजनलाल परिवार का कब्जा है। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के पिता भजनलाल की अगुवाई में कांग्रेस को 67 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस ने भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम की कुर्सी सौंप दी। इसके बाद भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को डिप्टी सीएम और कुलदीप बिश्नोई को केंद्र में मंत्री पद का प्रस्ताव दिया। भजनलाल नाराज तो हुए, लेकिन उस वक्त वो इस प्रस्ताव पर मान गए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बिश्नोई परिवार की तकरार यहीं से शुरू हो गई। कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुरानी तकरार। 2007 में कुलदीप के पिता भजनलाल ने कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम से अलग पार्टी बना ली। इसकी कमान संभाली कुलदीप बिश्नोई। साल 2007 में पार्टी बनाने के बाद इस विधानसभा चुनाव में हचका ने कुलदीप बिश्नोई समेत कुल 7 सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते देख विधायक हचका छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। उस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन सभी विधायकों को उनके मन मुताबिक पद दिए थे। इसके बाद कई साल तक मामला चला और बाद में उन विधायकों की सदस्यता खारिज कर दी गई। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।